Hi friends, what's up? So myself Abhishek Bansal from Mumbai. So welcome to the channel of Abhishek Bansal. I take law and audit for CA final and inter. So आज का जो सेशन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन होगा. सब बच्चों का एक फेवरेट टॉपिक है. थोड़ा सा जो टेंशन वाला होता है, लंबा टॉपिक है. Whether you are old syllabus or guys whether you are new syllabus, that topic is called as IBC. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. आपने देखा होगा चैनल पे IBC का वीडियो ऑलरेडी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने दे रखा है. अब उसमें कुछ सेक्शन से, जैसे सेक्शन 43 से 51, वो थोड़े से क्रूशल सेक्शन है क्योंकि अब वो ट्रेंड में आ गए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से भी ट्रेंड में आ गए हैं. तो ICAI ने एक बार नवंबर 20 में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है. अब वापस से लगता है कि शायद इंश्योर वो पूछ लेगा. पीपल हैव टेकन माई रेगुलर बैच, पीपल हैव टेकन माई फास्ट ट्रैक बैच ऑफ लॉ. अपन ने वो सेक्शन पेंडिंग रखे थे, मैंने कहा था आपको मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगा सबके बेनिफिट के लिए, वो सामने है. अब उससे पहले जिन भी बच्चों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन. एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. सो इस चैनल पे लॉ ऑडिट के प्रति सारे रिविजन वीडियोस अभी दिसंबर 21 के लिए टारगेट रखते हुए, फाइनल हो या इंटर हो, अगर कोई भाई बहन हो तो उनको बोला यहाँ पर रिविजन वीडियोस आ जाएंगे धीरे धीरे. अमेंडमेंट्स एवरीथिंग वुड बी अपलोडेड. थोड़ा सा टाइम बाउंड है क्योंकि वो नोट्स बन रहे हैं, क्योंकि आई प्रीफर हैंड रिटन नोट्स. आपने देखा होगा जिन्होंने लॉ की फास्ट ट्रैक बुक देखी होगी. सो हैंड रिटन इज मच, दैट इज द, बोलते ना कि एकदम की टू सक्सेस. मतलब मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा. तो एवरीथिंग इज हैंड रिटन, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है. तो सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो इसलिए मैंने बोला कि आज एक सेक्शन अपने हैं 43-15, वो अपन आज अपलोड कर देते हैं. तो ये है क्या, तो आपके पास जो भी ऑथर से आप पढ़े हो, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास कोई और बुक है, आपके खुद के नोट्स आप खोल लीजिए. इट्स अ रिविजन पार्ट फ्रॉम सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 51 ऑफ IBC, कुछ ट्रांजैक्शंस के प्रति. अब इसमें से कितने सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे सर हमें नहीं पता. इसमें तो कोई ना एक कॉन्सेप्ट नीचे अगर पूछ लेगा, या तो केस बेस्ड MCQs में, या तो डायरेक्टली पीपल अपीयरिंग फॉर 6D. भाई 2 रुपये बाबा के दरबार में जरूर चढ़ा कर आना, स्विस बैंक में डाल देना मेरे. ठीक है, दुआएं मिलेगी तुमको क्योंकि तुम्हारा 6D में भी कवर है. तो 43 से 51 आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ध्यान रखना, मतलब 2, 3, 4, 5 मार्क पता नहीं कितने का होगा, पर बहुत ही छोटा है, ये आ सकता है. अच्छा, अब लोग बोल रहे हैं सर ये जो नोट सामने दिख रहे, क्योंकि पहला चीज़ तो क्या है, CA वाले बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि मार्केट में कोई नया नोट्स आया, कलर हुआ, हैंड रिटन हुआ, जीरोक्स हुआ, कोई ऑथर का नया बुक आया, कोई पॉकेट बुक आया, कोई चार्ट बुक आया, ये वो कचरा इकट्ठा करने का अपना एकदम रद्दी वाले अपन. ठीक है. सो डो नॉट वरी, व्हेन यू सी द यूट्यूब का लिंक नीचे आपको मिलेगा फॉर नोट्स करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. हो सके तो जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा. एंड डू शेयर दिस लिंक ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोग को इसका बेनिफिट मिले. ठीक है. एंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और कौन से टॉपिक आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, सो दैट आई विल रिकॉर्ड एंड पुट इट फॉर दैट, पुट इट ऑन द चैनल. हाँ, रिविजन वीडियोस आ जाएंगे, मैराथन्स आ जाएंगे, अमेंडमेंट्स अगले हफ्ते आ ही रही है, सेबी आ रहा है, बैंक ऑडिट हो गया है, वो थोड़ा सा पेंडिंग है, लास्ट का पार्ट वो सारा आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. ना पहला सेक्शन कर रहे हैं सर 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. तो मैं आपको पहले सिचुएशन समझा देता हूँ सो दैट आपको ईजी होगा लिंक करने के लिए. सो नाउ व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. नाउ फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी, हमारी नहीं, हम एक कंपनी लेते हैं SRK लिमिटेड. SRK लिमिटेड, ठीक है. इस कंपनी का IBC हो रहा था, मतलब वो CIRP हो रहा था, FC OC CD किसी ने कंप्लेन कर दी. अब यहाँ पर क्या था, मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी SRK लिमिटेड. अब आप सब लोग अलग अलग क्रेडिटर्स थे, कोई FC था, कोई OC था, CD तो कंपनी खुद होती है. ठीक है. अब कैसा होता है, हमारा प्लान अप्रूव नहीं हुआ या हमारा प्लान अप्रूव हो गया, ईदर ऑफ द केस. अब हमको क्या होता है, हमारा असेट बेचा जाएगा, या तो वो प्लान के तहत असेट बेचा जाएगा, या अगर प्लान अप्रूव नहीं तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है, लिक्विडेशन के तहत हमारा असेट बेचा जाएगा. अब असेट बेच के सबको मिलेगा बराबर, जितने भी क्रेडिटर्स है सबको इक्वली मिलेगा ना. तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक बेटा है, ठीक है, संटा, उसका ऊपर वाला माला सन का है. अब वो भी हमारा क्रेडिटर था कंपनी का. अब कंपनी को उसको अज्यूम करो 10 लाख रुपए देने थे, कंपनी ने उधार ली थी, उससे 10 लाख रुपए देना बनता था. तो मैं संता के पास गया, संता सुन बाबू, बाबू यहाँ बिटवा तनिक यहाँ आवा, अरे तुमको कंपनी से 10 लाख रुपए लेने का. बोला हाँ बापू का तुम्हारा कंपनी, तुम गरीब जैसा कंपनी है, देखो दे इसकी माँ दी. अरे सुन, हम लोग के पास एक गाड़ी पड़ा हुआ है, स्कॉडा. स्कॉडा हमारे पास पड़े, गाड़ी का कीमत है 12 लाख रुपया. अभी पता नहीं, हमने जब खरीदा तो 12-13 लाख रुपए खरीदी थी, अब पता नहीं 8-9 लाख की हो गई होगी, पता नहीं कितने की है. एक काम कर, तू वो गाड़ी ले जा, समझ जा 10 लाख रुपए तेरे को मिल गया. अरे बापू अगर 1-2 लाख, अरे वो बेड डेस्क बुक करे, पर तू गाड़ी ले जा.
तो हमने क्या किया, हमारी कंपनी ने क्या किया, मतलब मैं कौन, कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एमडी, कोई भी, मैंने क्या किया, मैंने वो जो गाड़ी थी स्कॉडा, हमने किसको दे दी सर, कंपनी ने क्या किया, वो उसको दे दिया संता को, एस एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके हमने संता को दे दिया। अब मेरे को बताओ, अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होती, अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो ये जो गाड़ी है, आप लोगों ने सीखा होगा अपना वो कुआं बनता है, कुआं, अरे लिक्विडेशन स्टेट, या फिर अगर गाड़ी होती अज्यूम करो लिक्विडेशन तक बात नहीं आई है, प्लान अप्रूव हो गया, तो प्लान में इंप्लीमेंट करने के लिए गाड़ी बेची जाती। जब गाड़ी बेचते तो अरे भैया कद्दू कटता तो सब में बटेगा ना, अरे कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो जो गाड़ी से जो पैसे आते वो जो बाकी एफसी थे, बाकी जो ओसी थे, सबको मिलता। पर यहां पर क्या किया अपन ने, कंपनी ने क्या कर रहे हो, झोल झपाटा किया, अरे आपने प्रेफरल किया, प्रेफरेंस दिया, आपने प्रिफर किया किसको, संता जी को। संता क्या होता है, चमाड़ दूंगा, बेटा है मेरा वो, संता जी, रिस्पेक्ट, ठीक है। सर का बेटा कौन, सर, संता सर, संता जी। आपने किसको दिया सर, संता को दिया सर, गलत किया, संता जी को दिया आपने सर, गलत दिया। इसको बोलते हैं अपन प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसी से लिंक होगा सारी चीजें, अक्कल लगाओ। सर गाड़ी होता तो टायर से शायद आपको पैसा मिलता, राहुल को, सर स्टेयरिंग बेच के शायद अजूम करो टीना को पैसा मिलता, सर खिड़की कांच जो थे वो बेच के किसी को पैसा मिल जाता, तो कद्दू कटता तो सब में बटता। पर यहाँ पर तो क्या पूरा का पूरा कद्दू अब थमा दिए किसको, संता को। साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ कैलकाटा, साउथ नासिक पीपल, आप यू डोंट नो कद्दू, कद्दू मीन्स आई डोंट नो पम्पकिन, आई थिंक, पता नहीं पम्पकिन नहीं होता होगा, ठीक है, हम तो कद्दू बोलते हैं। तो सर इसको बोलते अपन प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन। सर हुआ कैसा प्रेफरेंस है, तो अरे भैया गलत है ना, इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करवाओ। सर लॉ की भाषा में कैंसिल को क्या कहते हैं, वॉइड। सर इस ट्रांजैक्शन को क्या करवाओ सर, वॉइड करवाओ, वॉइड। एंड सर जो भैया जिसके पास सामान गया वापस मंगा। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपने बच्चों वाइंडिंग अप में सीखा होगा, लिक्विडेशन चैप्टर में आईपीसीसी में सीखा होगा, अगर याद है धुंधला तो कुछ। बट बॉस ये होता है ट्रांजैक्शन वॉइड। तो बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन, मतलब फालतू के लंबे सेक्शन बना के, मतलब 2-2 लाइन के सेक्शन थे। तुम भी बोलोगे सर ऐसा है क्या किताब में, हाँ ऐसा है। आई रिपीट, जिसको नोट्स चाहिए बेटा, एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, दूसरा यूट्यूब के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहां पर मैं डाल रहा हूं, वहां पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके देखो अभी क्या कहता है, ए बाबू, सो इट सेज इफ द लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेशन तक पहुंच चुका है, और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब प्लान अप्रूव हो गया, लिक्विडेशन की बात नहीं है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उनको लगता है कि देयर इज अ प्रेफरेंस इन अ ट्रांजैक्शन, इन सच ट्रांजैक्शन, इन सच मैनर, तो वो किसके पास जाएंगे बेटा, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैव स्टडीड थ्रू मी, दे नो इट, दे विल गो टू आ मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब कौन, एनसीएलटी। हे माय बाप, ये जो मतलब ये जो ट्रांजैक्शन नहीं है, आप इसको अवॉइड कर दीजिए, आप इसको अवॉइड करवा दीजिए। अवॉइड मतलब सर कैंसल, जैसे पोपट बोलता शादी कैंसल, वैसे कैंसल। तो ये जो प्रेफरेंस दी गई है, कंपनी ने क्या किया, एक क्रिएटर को चूज किया, सर गलत किया ना सर, आप इसको कैंसिल करवा दीजिए। सो बहुत सिंपल है, द लिक्विडेटर और द आरपी। सर अकल लगाना, लिक्विडेटर कब होता है, जब लिक्विडेशन तक जा चुका है, लिक्विडेशन नहीं किया, प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, तो कौन होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर ओपिनियन के साथ है, उनको लगता है कि भैया कोई प्रेफरेंस दिए कोई ट्रांजैक्शन के लिए, दे विल अप्लाई टू आ फॉर अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। इजी है। अब देखो, अ कॉर्पोरेटर, मतलब वो सीडी मतलब कॉर्पोरेटर, शैल बी डीम्ड टू हैव गिवन प्रेफरेंस इफ, क्या बोलता है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया या उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, किसको, फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसी क्रेडिटर को दिया, किसी सॉरिटी को दिया, सॉरिटी मतलब क्या आंसर, श्योरिटी, या फिर किसको दिया, गारंटर को दिया। मतलब बेसिकली आप जिसको पैसा देना बनता था ना, तो उसको क्या दिया अपन, प्रॉपर्टी दे दिया, उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट दे दिया वहां पर। एंड सच ट्रांसफर हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर और द श्योरिटी और द गारंटर इन अ बेटर पोजिशन। मतलब आई चोज वन क्रेडिटर ओवर अदर क्रेडिटर, मैंने संता को चूज किया। तुम लोग भी तो लाइन में खड़े थे कि सर हमको भी पैसा दो, हम भी क्रेडिटर है, पर मैंने क्या किया, मेरा बेटा है ना, बेटा सगा वाला खून का रिश्ता है अपन, तो अपन ने उसको दिया पहला। सो इसको क्या बोलते हैं अपन सर, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल है, लिक्विडेटर आरपी को अगर ऐसा लगता है कि भैया कोई ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंस दिया गया है, दे विल अप्लाई टू आ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अ कॉर्पोरेटर शैल डीम टू हैव गिवन प्रेफरेंस, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है या उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर है, किसको, क्रेडिटर को, श्योरिटी को, गारंटी को। सीएसजी
जैसे ना MSG मैसेंजर कार्ड, CSG क्रेडिटर श्योरिटी गारंटर को, ठीक है, एंड सच ट्रांसफर हैज अ इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर इनटू अ बेटर पोजीशन देन अनदर, ठीक है ना। फॉलोइंग आर नॉट प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यही एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अब अज्यूम करो मैं गया बैंक के पास, हम गए किसके पास, बैंक का, बोला बैंक मेरे को लोन चाहिए। बैंक वाला बोलता है अरे तुम्हारा ऑलरेडी इतना उधारी पड़ा है, बिना कोलैटरल के, बिना सिक्योरिटी के मैं आपको लोन नहीं दे सकता। मैं बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये गाड़ी किसको दी, बैंक को दी एज अ कोलैटरल। किसको दिया बाबू, अपन ने दिया बैंक को दिया, किसको, कोलैटरल के तौर पे। तो सर ये तो मेरा इंटेंशन गुड था ना, राइट। आई डिड नॉट प्रेफर वन क्रेडिटर ओवर अदर। यहां पर तो क्या और पैसा मिलता, मैं कंपनी को ढंग से चलाता। दिस इज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। सो वो कहता है कि व्हाट आर नॉट प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, सर इफ देयर इज अ ट्रांसफर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर एनी ट्रांसफर creating a security interest in a property acquired by the corporate debtor to the extent that it creates a new value to the corporate debtor, and the transfer was registered with the information utility on or before 30 days after the corporate debtor received possession of such property। मतलब कोई नया प्रॉपर्टी मेरे पास आया, मेरे पास कोई नया प्रॉपर्टी आया, उसमें हमारा इंटरेस्ट एक्वायर होता है वहाँ पर। तो भैया मेरे पास जो पैसा, मेरे पास जो प्रॉपर्टी आया और मैंने ये प्रॉपर्टी अपना जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी IBC के एक्ट के तहत, बराबर, IPIU, तो अपने आयु के पास उसको इंटीमेट कर दिया कि भैया मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ गई है, मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो दिस इज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, समझा। सो फॉलोइंग आर नॉट प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर a preference shall be deemed to be given at a relevant time if ध्यान से सुना। अब कितना पीरियड चेक करने का अपने को, सर अगर आपने रिलेटेड पार्टी को दिया है, मतलब मेरे बेटे को दिया है, कब चेक करेंगे अपन, इफ इट इज गिवन टू अ रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द लास्ट 2 years preceding the insolvency commencement date, पर अगर अदर देन RP होता है, मतलब किसी और को दिया, जो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, वहां पर 1 साल लिख रहे हैं। सो RP मतलब 2 साल, अदर देन RP इज 1 ईयर, गिवन टू RP इज 2 years, अदर देन RP इज 1 ईयर। समझा बेटा आपको। तो अपने को इतना याद करना, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है तो सर वॉइड है, को अप्लाई करो, कैंसिल होगा ट्रांजैक्शन वहां पर। और अगर RP को दिया है, रिलेटेड पार्टी को दिया है, तो 2 साल, एंड अगर अदर देन RP को दिया 1 ईयर। अब बच्चे बोले सर RP कौन, बेटा देखो वो है तो कंपनी एक्ट वाले ही, पर वो IBC में डिफाइन किया हुआ है, नहीं याद है लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में समझ, भाई बहन बंधु बेटा उसका वो पूरा कंपनी एक्ट में जो अपन 188 में 276 वाला पढ़ते हैं ना अपन, वही RP है। 2-3 और पॉइंट ऐड करके नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्लियर। सो सर अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है तो कितना साल चेक करना है, RP के लिए 2 साल चेक करना है, अदर देन RP के लिए 1 साल चेक करना है। क्लियर। अब उसी का लिंक सेक्शन 43, उसी का लिंक सेक्शन क्या बोलता है कि सर अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है तो क्या करेगा, करेगा हवन। क्या पास कर सकते हैं ऑर्डर, सर बोलेगा कि वो जो प्रॉपर्टी ना वापस मांगा, रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी टू बी वेस्टेड इन CD, मतलब वापस से कंपनी के पास जाएगी, मतलब वापस से कॉर्पोरेटर के पास जाएगी। नंबर 2, रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर्ड। मतलब सर जो प्रॉपर्टी का ये, चलो प्रॉपर्टी नहीं आ सकता, उतना पैसा वापस मंगाओ। तीसरा, डिस्चार्ज ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, वो बोल सकता है कि मेरी इच्छा है, वो जो तुम लोन क्रिएट किए ना, वो जो तुमने क्रेडिटर को बोला था देख मैं प्रॉपर्टी दूंगा तुमको इसके बदले, डिस्चार्ज वो कर सकता है। चौथा, नुकसान पहुंचाया तुमने, रिक्वायर तूने नुकसान पहुंचा, तूने ट्रांजैक्शन किया, रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम टू द लिक्विडेटर RP, मेरे घर में बेनिफिट है तो आई विल पे सच सम जो बताएगा। सो पहला क्या है सर, प्रॉपर्टी वापस दो, दूसरा क्या है, पैसा वापस दो, सर डिस्चार्ज एनी सिक्योरिटी, नंबर 4 पे सच सम। डायरेक्ट एनी गारंटर हुज फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स वर रिलीज टू बी रिवाइव्ड एज अ डीम अप्रोप्रिएट। साला बेटे को दिया ना प्रॉपर्टी, बेटे को पैसा देना था, मतलब था वापस से रिवाइव करो। F, डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और चार्ज एनी प्रॉपर्टी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट। मतलब अच्छा एक काम करो, प्रॉपर्टी वापस आ गया, ये वाला प्रॉपर्टी काम को तुम मिस्टर राहुल को सेट ऑफ करो, राहुल का अकाउंट सेटल करो, बैंक का अकाउंट सेटल करो, तो वो ये भी बोल सकता है।
और डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग कॉस्ट टू पर्सन हुज प्रॉपर्टी सो वेस्टेड इन सीडी। अब यह कंपनी की प्रॉपर्टी थी, डायरेक्टर की प्रॉपर्टी, उसको नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान की भरपाई भी करके दो। तो ए टू जी के ऑर्डर्स है। इंस्टीट्यूट अपने को 3 या 4 माह का थियरी पूछ सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। रिक्वायर द प्रॉपर्टी, पैसा मतलब प्रॉपर्टी वापस, पैसा वापस, सम्स दे दीजिए, डिस्चार्ज एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। गारंटर को बोल सकते हैं कि भैया तेरा जो गारंटी जो रिलीज होता है उसको रिवाइव करा सकते हैं। एफ में क्या बोल देंगे अपन कि भैया जो सिक्योरिटी चार्ज है किसी और प्रॉपर्टी की उसको डिस्चार्ज के वहाँ उसको सेटल करवाइए। अच्छा, डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द कॉस्ट टू द पर्सन हुज प्रॉपर्टी सो वेस्टेड इन द सीडी, भरपाई करवा सकते हैं। द अबव ऑर्डर शैल नॉट इफेक्ट इफ द ट्रांसफर आर इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में क्या है तो ये सब ऑर्डर नहीं पास होंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 ऑर्डर आप पास कर सकता है। सर ऑल है नहीं बेटा, ये एनी है, आके पर है। तो 43 44 साथ में पढ़ने का प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। आरपी के लिए 2 साल चेक करने का है, अदर देन आरपी के लिए 1 साल चेक करना, आके इच्छा ये सारे ऑर्डर पास कर सकता है। क्लियर, ये हो गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला अपन ने पढ़ा प्रेफरेंशियल 43 44। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। पहले तो प्रिफर दिया, अभी क्या अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, सर जो ट्रांजैक्शन है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है 100 रुपए की, वो लोग ने क्या क्या वेदर लिक्विडेटर या वेदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको 80 रुपये बताया। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है बेटा वो है 100 रुपया, पर क्या क्या वो लोग ने या तो 80 रुपये बताया 70 रुपये बताया, किसको, लिक्विडेटर को, आरपी को। तो अब क्या करेगा, ये लोग भड़क जाएंगे, बोले करे कैसे कैसे कर दो तुम लोग। तो ट्रांजैक्शन उसी को वापस कैंसिल 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 एंड वापस करो ट्रांजैक्शन को। वापस करो क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स करना। बहुत सिंपल है। अब ये आ गया आपका 45 अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। वही 2 चैंपियन अपने प्लान अगर अप्रूव हो गया है तो आरपी, प्लान अगर अप्रूव नहीं हुआ है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है, लिक्विडेटर बिलीव्स दैट certain transactions were undervalued, they will make an application to to declare such transaction as void. Beta, to declare such transaction as void and reverse the effect of such transaction. समझा आपको? So if the liquidator or RP मतलब resolution professional believes that certain transactions were undervalued, then they will make an application to declare such transaction as void and reverse the transaction. अब undervalued transaction क्या होती है देखो, when it makes a gift to a person. मैंने से गाइस गिफ्ट मतलब क्या, फ्री में, साला तुमने 100 रुपये की 100 में दे दी सामने वाले को, यूं ही बांट दी, सगे वाला तो तुम्हारा गिफ्ट है ना, तो 0। या फिर it enters into a transaction where value is significantly less than the value of the consideration provided by the corporator and it is not in ordinary course of business, तो क्या बोलते हैं, या तो अपन ने गिफ्ट दिया मतलब 0, देयर इज नो कंसिडरेशन, या फिर लेस कंसिडरेशन, 100 रुपये की चीज़ आपने 40 में दे दी, 100 रुपये की चीज़ आपने 30 में दे दी वहाँ पर, सो सिग्निफिकेंटली लेस देन वैल्यू एंड इट इज नॉट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यूँ ही दे दिया आपने, तो क्या हो जाएगी वो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। क्या हो जाएगी वो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब कितना पीरियड चेक करना है, चेक कर लीजिए, सेम है क्या, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन। सो बेटा 43 44 क्या था हमारा, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन था। 45 क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब उसके लिए अलग से सेक्शन बना देंगे, 46 के लिए क्या करोगे, ट्रांजैक्शन को अवॉइड करवाओगे, कैंसिल करवाओगे उसका पीरियड, एंड 47 क्या आ जाएगा, उसका ऑर्डर आ जाएगा। सो इसमें क्या आप इसमें 2 की जगह 3 सेक्शन यूज किए, 45 46 47। सेम बात है बेटा, रेलेवेंट पीरियड कितना चेक करना है, अगर आरपी के साथ क्या किया है तो 2 साल देखने का है, प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, अगर अदर देन आरपी तो 1 ईयर देखने का, प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सेम आंसर, फालतू में इतना गाना गाया वो लोग ने। 47 ऑर्डर क्या करेंगे अपन, सर अगर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है वहां पर, बट आरपी और लिक्विडेटर हैज नॉट रिपोर्टेड टू क्योंकि आके पास ही ऑर्डर होगा ना पास करने का, तो क्या हो जाएगा, देन एवरी क्रिएटर मेंबर और पार्टनर ऑफ सीडी, मतलब वो अपना एलएलपी के केस में पार्टनर्स आ गए वहां पर, ठीक है, वो लोग किसके पास जाएंगे, दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन एज वॉइड एंड रिवर्स दैट इफेक्ट। तो जनरली क्या होता है, आरपी लिक्विडेटर तुमको जाना चाहिए, पर वो लोग नहीं गए, शायद वो लोग भी मिले हुए होंगे, पर अगर वहाँ पर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ है तो कौन जा सकता है, क्रिएटर मेंबर पार्टनर, कौन जा सकता है, क्रिएटर पार्टनर मेंबर, किसके पास जाएगा, एप्लीकेशन टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन एज वॉइड एंड रिवर्स देयर इफेक्ट। सेम पॉइंट, इफ आई सैटिस्फाइड दैट अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड एंड द लिक्विडेटर आरपी हैज नॉट रिपोर्टेड, मतलब इसी को यूज करते हुए, देन क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा, कई के लिए वापस से पोजीशन लगो, मतलब रिस्टोर द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द इट एंड रिवर्स द इफेक्ट एंड रिक्वायर द बोर्ड मतलब कौन, IBBI टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द लिक्विडेटर और आरपी। तो यहां पर क्या हुआ देखो, अभी 40 सेक्शन देखो तुम फ्लो में, 45 क्या था, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हो गया आपका, 46 उसका पीरियड हो गया कितना, 2 साल 1 साल चेक करना है। 47 में क्या होता है, अरे लिक्विडेटर आरपी तेरे को करना था पर तूने रिपोर्ट नहीं किया आको,
तो कौन गया वहाँ पर, मेंबर क्रिएटर पार्टनर गया बोलने के लिए। तो आ को बोला कि आ भैया ये ट्रांजेक्शन को वर्क कर, आ क्या करेगा, आ ने देखा कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है पर आरपीएल लिक्विडेटर ने मेरे को रिपोर्ट नहीं किया, तो आ क्या कर देगा, आ वही चीज़ रिस्टोर द पोजीशन एज इट इज, बराबर, मतलब वही कैंसिल करो ट्रांजेक्शन को, रिवर्स कीजिए उसको। एंड जो हमारा आईबीबीआई है उसको बोला है काम कर, ये जो आरपी है जो लिक्विडेटर इनका काम था हमको बताने के लिए, पर साले बता ही नहीं, सो इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। तो 45, 46, 47, अब एक और 48 इसका ऑर्डर, 48 आ गया ऑर्डर, लिंक एकदम। क्या बोलते हैं देखो अभी, आ में पास द फॉलोइंग ऑर्डर, क्या बोलोगे आप, आ में पास द फॉलोइंग ऑर्डर, रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड टू बी वेस्टेड इन सीडी, वही सेम पॉइंट, रिलीज और डिस्चार्ज एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ग्रांटेड बाय सीडी, सेम है ये भी। रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम एज आ में डिसाइड, ये भी सेम है। रिक्वायर द पेमेंट ऑफ सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय एक्सपर्ट, अगर अमाउंट नहीं पता चले क्योंकि ये क्या अंडर वैल्यूड है ना, तो एक्सपर्ट बता देगा वहाँ पर अमाउंट। तो ये ए बी सी सेम है, खाली डी में क्या बोलना है, कंसिडरेशन एज डिटरमाइंड बाय एक्सपर्ट, तो ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन आ के ऑर्डर पास करेगा। सो 43, 44 वॉज प्रेफरेंशियल, 45, 46, 47, 48 वॉज अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। 43, 44 साथ में चलेगा, 45, 46, 47, 48 आपका अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब 49, 49, 50, 51 साथ में ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। अब क्या हुआ, कॉर्पोरेट डेटर हैज एंटर इनटू अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन एंड इट वाज डेलिबरेटली, बच्चों डेलिबरेटली मतलब सर जान पूछ के, चर्बी है तुम्हें, जान पूछ के यू एंटर्ड द ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट डेटर। क्यों, क्योंकि मेरे को धोखा देना था उनको, तो मैंने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ, ट्रांजैक्शन किया एंड इट वाज डेलिबरेटली एंटर्ड, मतलब जान पूछ के किया आपने। For keeping the assets of corporators beyond the reach of any person who is entitled to make a claim against the CD, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की असेट्स है, कंपनी अगर लिक्विडेट होती या अगर प्लान अप्रूव होता तो एसेट बेचा जाता, बताया ही नहीं किसी को, किसी और को सस्ते में दे दिया, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन कर दिया, और एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, देन आ क्या करेगा, आ सर ऑर्डर पास करेगा, काय के लिए, रीस्टोर द पोजीशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर द विक्टिम्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन। वही सेम सर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि अगर डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, अगर जान पूछ के तुमने अंडर वैल्यू किया वहाँ पर, कई के लिए फॉर कीपिंग द असेट्स ऑफ द सीडी बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम और एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, देन आ क्या करेगा, आ रिस्टोर करवा देगा एंड उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर देगा। इट विल नॉट अफेक्ट इफ इट इज डन इन गुड फेथ। तो ये था आपका क्या, ट्रांजैक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। रीड दिस आंसर एक बार, रीड कीजिए इसको। इजी है, बहुत ही रेयर पेपर में है, ठीक है। 50, 51 अब देखो, सर ना व्हाट इज एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब एकदम भलता सा ही, एकदम भलता सारा तुमने लोन लिया 36% पे, मतलब 3% पर मंथ। साला तुमको ऐसा क्या जरूरत था कंपनी के, तुमने 36% पे लोन लिया, या तुमने कोलैटरल दे दिया 400 टाइम्स। लोग 100% कोलैटरल देते हैं तब जाके 80% उस पर लोन मिलता है, आपने 4 टाइम्स अपने साला कोलैटरल दे दिया वहां पर। सो इट सेज वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन अ पार्टी टू एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब जो आपने पैसा लिया है, जैसे फाइनेंशियल हो गया या फिर कोई ऑपरेशनल डेट हो गई, मान लिया एकदम महंगे में, या उधारी लिए मतलब लोन लिया एकदम महंगे में, ड्यूरिंग द within the 2 years preceding the insolvency commencement, again during 2 years यहाँ पर भी चेक करना है, then the liquidator or RP will make an application to for the avoidance of such transaction, कि सर उसको हटाओ, ट्रांजैक्शन को कैंसिल कीजिए। अब वो कैसे जज करना है कि व्हाट इज एक्सटॉर्शनेट, वो अपने को बोर्ड बता देगा, वो अपने को एकेडमिकली नहीं याद करना है, आपको 2 साल चेक करना है। एक्सटॉर्शनेट के लिए भी 2 साल है।
अब एक्सटॉर्शनेट के लिए और क्या पास करेगा ऑर्डर, सेम पॉइंट है बेटा जो ऊपर पढ़कर है, रीस्टोर द पोजीशन एज इट इज एग्जिस्टेड बिफोर, सेट असाइड द होल और पार्ट ऑफ द डेट, मतलब कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई द टर्म्स, अच्छा 36% का इंटरेस्ट था 12% पे ला सकता है, रिक्वायर एनी पर्सन टू रीपे एनी अमाउंट रिसीव बाय सच पर्सन, सर रिक्वायर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट वाज पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन टू बी रीलिंक्विश इन फेवर ऑफ लिक्विड और आरपी, वो गिव अप करके किसके फेवर में जाएगा, लिक्विड और आरपी के फेवर में चला जाएगा। सो बेटा ये सारा आंसर किसका है, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का है, हो गया। सो 50-51 भाई है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंपल सा बात याद रखना कि भैया आपने भलता सा ही ट्रांजैक्शन किया, मतलब लोन लिया 48% पे, इमेजिन 48% पे, हाँ प्रैक्टिकली होता है पर कंपनी आपको क्या जरूरत है 48% पे, चलो कोलैटरल ले दिया 10 टाइम्स का, क्यों, तुम माल खरीदो 100 रुपये की, तुम 1000 रुपये में खरीद लो, क्यों, अगर वहाँ पर किसको लिक्विडेटर कोई आरपी को अगर दिखता है कि भाई वहाँ पर एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, कितने 2 साल के पहले, 2 साल के अंदर लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले, तो उस ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, कैंसिल। अब वो हाउ वुड यू जज व्हाट इज एक्सटॉर्शनेट, वो अपने को IBBI बताएगा, अपने को अकेडमिकली वो नहीं पढ़ना है। अच्छा क्या ऑर्डर पास कर सकता है, ये सारे ऑर्डर पास कर सकता है। तो क्या करने का, हर एक का 5-5 पॉइंट पढ़ लो, ऑर्डर में तो कॉमन है, whether you talk about preferential transaction, whether you talk about undervalued transaction, whether you talk about extortionate credit transaction, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप करता हूँ तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है सर, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस और उसका जो ऑर्डर है 43, 44 बराबर, फिर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन 45, 46, 47, 40, 45 में डेफिनेशन दे रखी है अंडर वैल्यूड की, क्या होता है सर, 46 में उसका पीरियड दे रखा है वहाँ पर, 47 में अगर तुमने नहीं किया लिक्विडेटर आरपी क्रेडिटर मेंबर पार्टनर गए वहाँ पर, तो के पास को अगर ऐसा लगता है तो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देगा, रिवर्स कर देगा एंड तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, एंड 48 में उसका ऑर्डर, 49 में एक अलग है, अंडर वैल्यूड से लिंक है वो भी, पर वहाँ पर आपने क्या किया है, डिफ्रॉड किया, किसको, क्रेडिटर्स को, वहाँ पर तो क्या कर देगा, उसको कैंसिल, उस ट्रांजैक्शन को भी वो कैंसिल कर देगा। तो 49 वेरी रेयर पेपर में दिखा अपने को। 50 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी चेक करना 2 साल, ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी के लिए 2 साल है, अदर देन आरपी के लिए 1 साल चेक करते हैं, एक्सटॉर्शन के लिए 2 साल चेक करते हैं, प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पहले अगर वो अंडर वैल्यूड हो रखा है, एक्सटॉर्शनेट हो रखा है, प्रेफरेंशियल कर रखा है, सब में कॉमन पॉइंट है, ट्रांजैक्शन इज वॉइड, कैंसल कैंसल कैंसल, एंड उसको रिवर्स किया जाए। समझा गाइस, ईजी है। सो देखो 43 से 51 जने लोग पढ़ते नहीं है, आधे घंटे में अपना हो गया है, मेरे को कुछ यहाँ पर दिख रहा 27-28 मिनट, आधे घंटे में अपना हो गया है, इतना ही करना है। ऐसे छोटे छोटे और बाइट्स में लेकर आऊँगा, हम इसको बोलेंगे बाइट्स वाले वीडियो, सो दैट जिससे आपको मेजर प्रोविजन होते हैं आपके एक साथ पढ़कर हो जाए वहाँ पर, ठीक है। वेरी सुन विल बी कमिंग विद रिविजन मैराथन्स, अमेंडमेंट लेक्चर्स, बैंक और लेक्चर पेंडिंग है, सेबी का लेक्चर पेंडिंग है, सब अब पाइपलाइन में सब वो आ जाएगा अभी इसी महीने, मतलब 10-12 दिन में सब यूट्यूब पर आ जाएगा। सो इसी के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, लोगों को बताइए, कमेंट शेयर एंड पसंद आ गया तो बता दीजिएगा। वो भी कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ ऐसे छोटी छोटी बाइट्स तो वो भी मैं आपको ला दूंगा। नोट्स के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी है। अच्छा, लॉ की फास्ट ट्रैक, ऑडिट की चार्ट बुक दोनों अवेलेबल है, गो टू साइट www.let'slearnindia.in। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल है, अगर आपको पूरे लेक्चर्स चाहिए, भवर सर के लेक्चर्स अवेलेबल है, DT के, IDD के, विशाल भट्टर सर के लेक्चर अवेलेबल है, संकल्प सर के कॉस्टिंग के लेक्चर्स अवेलेबल है, इंटर का कोई भाई बंधु है तो राहुल सर के लेक्चर्स अवेलेबल है, राहुल गर्ग सर के। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन www.let'slearnindia.in, ठीक है। सो शो सम लव गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। आधे घंटे में 43 से 51 इतना ही करना है, नोट से पढ़ लेना, रखना अपने पास एंड आग लगा देना पेपर में। अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय गाइस, टेक केयर।